मैडम, एक्सरसाइजेस नहीं फिजियोथेरेपी करने के लिए बोला है। क्या आपको भी ऐसी एडवाइस मिली है? तो आपको जागने की जरूरत है। सही गलत का फर्क समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका भांडगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लीड फिजियो में। जागो पेशेंट्स जागो, कुछ सुना हुआ लग रहा है ना? लगभग 35 साल पहले दूरदर्शन पे एक जाहिरात आती थी, जागो ग्राहक जागो। और ये जाहिरात ग्राहकों को जगाने का काम करती थी, सही गलत का फर्क बताती थी, उनके हक और हित और अधिकार के बारे में उनको जानकारी देती थी। और मुझे लगता है आज उतनी ही जरूरत हमारे सारे पेशेंट्स कम्युनिटी के लिए भी है। जागो पेशेंट्स जागो, क्योंकि जागना उनके लिए जरूरी क्यों है? फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करते वक्त ये प्रॉब्लम पेशेंट्स के साथ काफी बार मोस्ट ऑफ द टाइम दिख कर आता है, और वो है सही जानकारी पेशेंट्स तक ना पहुंचना या उनको पता ना होना। और इसीलिए ऐसे कौन से 4 लोग हैं जो आपको मिसगाइड भी कर रहे हैं, तो ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी होगा कि फिजियोथेरेपी ये मेडिकल साइंस है, जहाँ पे बिना मेडिसिन इंजेक्शन और बिना ऑपरेशन का आपका जो प्रॉब्लम है या कंडीशन है पूरी तरह से ठीक हो सकती है। और वो ठीक करने के लिए 90-95% जो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट अप्रोच होता है वो है फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस। सिर्फ और सिर्फ 5 या 10% ही मशीन ट्रीटमेंट का रोल यहाँ पे आता है, और वो भी हर एक कंडीशन में जरूरी होता भी नहीं है। क्रोनिक कंडीशंस में तो ये बिल्कुल मतलब असरदार भी नहीं होता है। लगभग बहुत ही थोड़े कंडीशंस में जो है मशीन ट्रीटमेंट दी जाती है, लेकिन होता उल्टा ही है। लोग समझते हैं फिजियोथेरेपी मतलब मशीन ट्रीटमेंट, और एक्सरसाइजेस ये अलग चीज होती है, या अलग डॉक्टर बताते हैं या अलग डॉक्टर गाइड करेंगे। और इसके चलते फिजियोथेरेपी मतलब मशीन ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज मतलब फिजियोथेरेपी का पार्ट नहीं है। बट एक्चुअली फैक्ट ऐसा नहीं है। फैक्ट ये है कि 90-95% जो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की जाती है स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप और रिजल्ट ओरिएंटेड कॉज को ठीक करने के लिए, वो होते हैं आपके फिजियोथेरेपी स्ट्रक्चर एक्सरसाइजेस। और वो करने से ही आपकी कंडीशन पूरी तरह से ठीक हो सकती है, रिकवर हो सकती है। तो इस तरह से मिसगाइड क्यों आप हो रहे हैं, उसकी पहली वजह है ऐसे डॉक्टर जो आपको एडवाइस करते हैं कि आप सिर्फ जाके 4 दिन 5 दिन फिजियोथेरेपी कीजिए, एक्सरसाइजेस मैं बताऊंगा, या आप ये चार्ट ले लीजिए, या आप एक्सरसाइजेस मत कीजिए सिर्फ फिजियोथेरेपी कीजिए। तो आपको यहाँ पे सावधान होना पड़ेगा, आप मिसगाइड हो रहे हैं। जागना जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ पे फिजियोथेरेपी को अलग समझ रहे हैं, या आपको समझाया मतलब जा रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे अलग तरीके से समझाया जा रहा है कि फिजियोथेरेपी अलग है, एक्सरसाइज अलग है। तो आपको जागना जरूरी है, ये अलग नहीं है। दूसरा पर्सन जो है जो आपको मिसगाइड कर रहा है, वो शायद कोई बोगस डॉक्टर हो सकता है जिसके पास ना डिग्री है, लेकिन वो आपको टाइम बीइंग जो है मतलब इमीडिएट रिजल्ट देने के इस चक्कर में आपको बोन सेटिंग करा रहा है, या कुछ जॉइंट फिक्स कर रहा है, या कुछ क्लिक करके, या कुछ सडन कुछ टेक्निक करके आपको तुरंत रिजल्ट के नाम के नीचे दिखाना चाहता है कि देखिए आप ठीक हो रहे हैं, और वहां पे वो कह रहे हैं कि ये फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है। तो आपको सावधान होना जरूरी है, क्योंकि ये फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है ही नहीं। और इस तरह के बोगस डॉक्टर्स फिजियोथेरेपी का नाम लेके, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट का नाम लेके आपको मिसगाइड कर रहे हैं, तो आपको सावधान होना जरूरी है। थर्ड पर्सन आपको मिसगाइड कर रहा है वो खुद फिजियोथेरेपिस्ट, जो क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट तो है, जिसके पास डिग्री भी है, लेकिन सिर्फ सो कॉल्ड मशीन ट्रीटमेंट, इंपोर्टेड एडवांस मशीन ट्रीटमेंट के नाम के नीचे सिर्फ आपको मशीन ट्रीटमेंट दिए जा रहा है। या वो वाइब्रेशन हो सकता है, या कुछ अलग मशीन्स हो सकते हैं, और कुछ 3-4 एक्सरसाइजेस या जेनरिक वे में एक एक्सरसाइज का चार्ट आपको दे देते हैं जिसमें 8-10 एक्सरसाइज होते हैं, और आपको बोलते हैं कि ये आपको करना है।
तो आपको सावधान होना होगा, क्योंकि सिर्फ मशीन ट्रीटमेंट हार्डली 5 या 10% ही आपके पेन में रिलीफ के लिए काम करते हैं, रिकवरी के लिए नहीं। और इसीलिए फिर ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर से भी आपको सावधान होना पड़ेगा कि जो साइंटिफिक रूट कॉज पे अगर काम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ सिम्टम पे ही काम किए जा रहे हैं। और फोर्थ पर्सन है आप खुद। जी हाँ, आप खुद। काफी सारे पेशेंट्स मैंने देखे हैं कि पहले उनकी शुरुआत घर से ही होती है। दर्द है ना, ठीक है, घर का कुछ लेप लगा लेंगे, कुछ ऑइंटमेंट लगा लेंगे, नहीं होता है तो कुछ दवाई मन से ही ले लेते हैं जो खुद उनको पता होती है, या जाके फिर दवाई खा लेते हैं लेके, या फिर आगे चल के जैसे प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस होता है, दर्द है ना तो चलो फिर जाके कुछ सिकाई कर लेते हैं, कुछ पैड होता है हीटिंग का वो लगा लेते हैं, या कुछ वाइब्रेशन लगते हैं तो वो मशीन लगाते हैं, कुछ गोल घुमाते हैं चलो वो ले लेते हैं। तो इस तरह की जो ट्रीटमेंट है ये फिजियोथेरेपी कंप्लीट ट्रीटमेंट पहले तो है ही नहीं। सिर्फ 5 और 10% पे अगर आप काम करेंगे और सिर्फ सिम्टम को आप जो है बीमारी समझकर उसको कम करने के पीछे जाएंगे तो आपकी कंडीशन, पहले तो वो कंडीशन बन जाएगी, प्रॉब्लम से लेके धीरे धीरे कंडीशन में पहुंच जाएगी, और आप पूरी तरह से ठीक होने के फिर असर वहां पे आएगी ही नहीं। और फिर आगे चल के होता है मेडिसिन भी खा ली, सिकाई कर ली, वाइब्रेशन ले लिया, 3-4 एक्सरसाइज भी कर चुके, कुछ हो नहीं रहा है, तो अब बचा क्या, इंजेक्शन या ऑपरेशन। लेकिन ये रास्ता कौन चुन रहा है, या ये रास्ते पे कौन जा रहा है? तो इसीलिए आपको खुद को ही आपके इस तरह के ट्रीटमेंट अप्रोच से बचना होगा, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल विदाउट मेडिसिन, इंजेक्शन और ऑपरेशन जीना चाहते हैं तो ही। और इसीलिए ऐसे 4 जो लोग मैंने बताए आपको क्यों मिसगाइड कर रहे हैं या किस तरह से आप मिसगाइड भी हो रहे हैं, ये समझना जरूरी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि पेशेंट्स को ही ये जिम्मेदारी लेनी होगी, पेशेंट्स को जागना होगा, सही क्या है, गलत क्या है, उनके अधिकार में क्या है और उनके हित में क्या है। तभी जाके आप रूट कॉज को सही ढंग से ट्रीट कर सकते हैं। और फिजियोथेरेपी मतलब ही एक्सरसाइज साइंस है, जहां पे कोई भी मेडिसिन या इंजेक्शन या कोई भी सिर्फ मशीन के ऊपर डिपेंड ना रहते हुए आप साइंटिफिक मेथड में एक्सरसाइज करके रूट कॉज को पूरा ठीक कर सकते हैं, पूरी तरह से ठीक रह सकते हैं और हेल्दी और हैप्पी लाइफ आप जी सकते हैं। और तभी जाके आप कह सकते हैं कि आप हेल्दी भी है। और इसीलिए जागना, जितना आप सतर्क रहेंगे उतना आप जो है खुद को हेल्दी लाइफ दे सकते हैं, क्योंकि अगर हेल्थ है तो ही आप आगे सब कुछ आपके लाइफ में अचीव भी कर सकते हैं। और इसीलिए जागो पेशेंट्स जागो, ये बहुत जरूरी है हर एक पेशेंट के लिए। ट्रीटमेंट करने के पहले सही डॉक्टर, सही टाइम और सही ट्रीटमेंट अप्रोच जब आप लेंगे तभी आप पैसा बचा सकते हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट है आपकी हेल्थ, उसको आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट है टाइम, जो कि फिर से वापस नहीं आएगा। और इसीलिए सही टाइम, सही डॉक्टर और सही ट्रीटमेंट अप्रोच आपको लॉन्ग लास्टिंग इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छा ही काम करेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि ये इंफॉर्मेशन आपको एक आईना दिखाने का काम करेगी और आपको मदद करेगी जागने के लिए, सही गलत का फैसला करने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, क्योंकि आज जरूरत इस चीज की बहुत ज्यादा है। और इसीलिए इन सब से बचने के लिए सिंपल चीज है, पहले तो जागो, सही जानकारी लो और फिर सही एक्शन लो आपके हेल्दी लाइफ के लिए। धन्यवाद।